हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। लेकिन बात को शुरू करूंगा उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं इस चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करूंगा दो बड़े इवेंट्स के ऊपर जो वोडाफोन आइडिया के अंदर होने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो दोनों इवेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और क्रूशियल भी हैं क्योंकि इन इवेंट्स के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट है। तो बात उसके ऊपर डिटेल में करेंगे, लेकिन आज 10 फरवरी के अभी का क्या स्टेटस है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 1:53 का टाइम हो रहा है, 1:53। ठीक है। और आज अगर हम एनएससी के ऊपर देखें तो ओपन हुआ था 11.95 के ऊपर और 11.17 का लो बनाता है और 12.10 का हाई भी बनाता है। लोअर प्राइस बैंड अगर आप देखें तो 10.77 का लगा था, वहीं अपर प्राइस बैंड 13.15 का लगा था। 11.83 के ऊपर अभी ये करंटली ट्रेड हो रहा है जो कि 0.13 रुपये डाउन है, यानी 1.09% डाउन ट्रेड हो रहा है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 11.96 के रेस्पेक्ट में। टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड किया है एनएससी के ऊपर 3 करोड़, एनएससी नहीं बेसिकली बीएससी के ऊपर देखेंगे तो 3,37,28,181। वहीं अगर आप एनएससी पे देखेंगे तो टोटल जो वॉल्यूम ट्रेडेड है 10,41,20,884, लगभग 104.1 मिलियन। डिलीवरी स्टेटस अगर आप चेक करेंगे तो एनएससी पे 1 बजे तक की जो डिलीवरी है 22% है, वहीं बीएससी के ऊपर देखें तो 30% के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है। तो आगे और पैरामीटर्स हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, जो मेन मेन था मैंने आपको बता दिया। हाँ, मार्केट कैप अगर आप देखें तो 33,907.76 करोड़ रुपए है आज की डेट में वोडाफोन आइडिया की। चलिए, अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की। जो पहला इवेंट होने वाला है वो ये है कि कंपनी के बोर्ड की मीटिंग है 13 फरवरी को, सैटरडे के दिन। अभी आने वाले कुछ दिनों में सैटरडे आने वाला है। तो बोर्ड की मीटिंग है, उसका जो मेन एजेंडा है कि ये अपने क्वार्टर 3 रिज़ल्ट को पोस्ट करेंगे। और क्वार्टर 3 रिज़ल्ट के पोस्ट करने के बाद बहुत सारी चीज़ें होनी हैं जो काफ़ी लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं। देखते हैं कि वो एक्सपेक्टेशंस कितनी पूरी हो पाती है। हालांकि एनालिस्ट तो इसको लेकर के नेगेटिव कमेंट्स ही कर रहे हैं क्योंकि उनको क्वार्टर 2 यानी सितंबर क्वार्टर का जो रिज़ल्ट था उसके अंदर का लॉस अभी भी उनके दिमाग से नहीं निकल रहा। ये एक बात नोट करनी चाहिए, वो ये है कि जो कंपनी ने सेकेंड क्वार्टर के अंदर लॉस बुक किया था, वो लॉस को अगर हम उसके पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आपको इतना ह्यूज रिडक्शन मिला है लॉस में, सोच भी नहीं सकता यार। कोई सोच भी नहीं सकता। 50,000 करोड़ रुपए जो है लॉस बुक करने वाली कंपनी का लॉस हुआ 7,000 करोड़ रुपए के आसपास। इतना ह्यूज सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट। तो इतना ज़्यादा लॉस में रिडक्शन होने के बावजूद मुझे अपनी तरफ से जो एक्सपेक्टेशंस दिखाई देती हैं कि वो ये है कि क्वार्टर 3 के अंदर वोडाफोन आइडिया प्रॉफिट बुक कर सकता है, लॉस को तो भूल जाओ, राइट। और यहाँ पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि कंपनी जो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को अच्छा नहीं पोस्ट करेगी तो जो कंसोर्टियम लीड करने वाला ओक हिल एडवाइज़र है बेसिकली, जो फंडिंग को लेकर के लीड कर रहा है कंसोर्टियम को, तो वो फंड रेजिंग कैसे करेगा। ऑब्वियसली उसको इम्प्रेस करने के लिए कंपनी अपने क्वार्टर 3 के रेवेन्यू को बेटर से बेटर दिखाने की भी कोशिश करेगी और साथ साथ में वोडाफोन आइडिया के क्वार्टर 3 की अर्निंग्स भी पॉजिटिवली आने की उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का किसी भी तरीके का यहाँ पे इस बार चक्कर नहीं है, राइट। क्वार्टर 2 की अर्निंग्स जब आई थी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा प्रेशर था जो कि इस बार बिल्कुल भी नहीं है, राइट। इस बार फ्रीडम के साथ कंपनी काम कर रही है अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र को, एआरपीयू को बढ़ाने के लिए,
देखते हैं क्वार्टर 3 का रिजल्ट किस तरीके का आता है। होपफुली बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक ओवर एक्सपेक्टेशंस के पार जा कर के आपको देखने को मिलेगा होपफुली। यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा, यूएस बेस्ड यूनाइटेड स्टेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म है जिसका नाम है ओक हिल एडवाइज़र। ठीक है, ओक हिल, ये आपको पता है फंड को रेज करने के लिए कंसोर्टियम बनाया है इसने, कंसोर्टियम को लीड कर रही है। और उस कंसोर्टियम में कौन कौन है मेजर लोगों के मैं नाम आपसे लेना चाहूँगा। गोल्डन ट्री एसेट मैनेजमेंट है, पैसिफिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट को है, मतलब कंपनी है। सिक्स्थ स्ट्रीट है, इसके बाद है ट्विन पॉइंट कैपिटल, फिर है आपका वार्डे पार्टनर्स। ठीक है, तो ये सब मिला करके $2 बिलियन के आसपास का अमाउंट जो है कंपनी को रेस करके देने की तैयारी में लगे हुए हैं, राइट। लेकिन लेटेस्ट मूव क्या है, सेकेंड इवेंट, फर्स्ट इवेंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, सेकेंड इवेंट क्या है। सेकेंड इवेंट ये है कि जो कंपनी की जो इन ओक हिल एडवाइज़र के साथ जो टॉक्स थी, एक्सक्लूसिव टॉक होनी थी, एक्सक्लूसिव बातचीत होनी थी, उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 जनवरी 2021 रखी गई थी, जिसको एक्सटेंड करके 28 फरवरी 2021 कर दिया गया है। यानी इसी मंथ में 28 फरवरी आखिरी दिन आपको इस कंपनी के ओक हिल एडवाइज़र विच इज़ लीडिंग कंसोर्टियम टू रेज फंड्स इज़ गोइंग टू हैव टॉक, एक्सक्लूसिव टॉक्स होनी है, लॉक इन टॉक होगी, यानी डील को क्लोज करने की बातचीत होगी। यहाँ पे एक्चुअली ना लेंडर्स जो है पूरी तरीके से तैयार तो हैं कि इस डील को फाइनलाइज कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए, लेकिन उनको क्या है कि एक सेफ गार्ड जैसी चीज़ महसूस हो रही है, एक बिजनेस में माइलस्टोन वो देखना चाहते हैं वुडा आइडिया के, क्योंकि वुडा आइडिया ने फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रगल किया है और कर भी रही है, और इसके रेवेन्यू में थोड़ा सा ड्रॉप जो दिख रहा है, वो जो कंसोर्टियम लीड करने वाला लेंडर है ओक हिल एडवाइज़र, उसको थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक सेफ्टी जैसी फीलिंग नहीं आ रही है। तो इसीलिए क्वार्टर 3 के रिज़ल्ट के बाद वो इसके ऊपर एक डिस्कशन करेंगे, और क्वार्टर 3 की अर्निंग्स को देखते हुए 28 फरवरी को एक्सक्लूसिव टॉक्स होंगी दोनों पार्टीज़ के बीच में, और वहीं पे हो सकता है डील को क्लोज कर दिया जाए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, एक इन्वेस्टमेंट बैंकर की तरफ से ऐसी बात बताई गई जो वोडाफोन आइडिया के काफ़ी क्लोजली है। ठीक है, उन्होंने बताया कि जो वोडाफोन आइडिया के लिए जो डेट को रेज करना ज़्यादा रियलिस्टिक ऑप्शन हो सकता है नियर टर्म में, एज इक्विटी फंडिंग, इक्विटी को फाइनेंस करने से बेटर होगा इनके लिए कि ये डेट को रेज कर लें, क्योंकि इक्विटी को इन्फ्यूज़ करना या इक्विटी से फाइनेंसिंग करना एक तरीके से कैपिटल इन्फ्यूजन को भी इन्वॉल्व करेगा, जो कि इनके को प्रमोटर्स वोडाफोन ग्रुप पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप, इन दोनों लोगों को इन्फ्यूज़ करना पड़ सकता है, जो कि मुश्किल है थोड़ा, राइट। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसके बारे में कुछ भी कमेंट करना कि वो क्या चाहते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे डेट को रेज करना काफ़ी ज़्यादा इजी हो सकता है, ऐसा यहाँ पे इस इन्वेस्टमेंट बैंकर का मानना है, जो कि कंपनी का काफ़ी क्लोज है। क्योंकि जो इक्विटी को फंड रेजिंग के लिए जो की क्राइटेरिया होता है वो एक इम्प्रूव्ड बैलेंस शीट होती है, ठीक है, और एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, और भी कुछ की फैक्टर्स होते हैं जो इक्विटी फंडिंग को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इनके लिए मोस्ट प्रूडेंट अप्रोच होगी कि ये डेट और इक्विटी के कॉम्बिनेशन के रूप में आए। हालांकि कंपनी ने इसी को प्रपोजल भी दिया था शुरू में, आपको याद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब वोडाफोन आइडिया के प्रॉफिटेबिलिटी आने लगती है, उसके प्रॉफिट्स क्वार्टर बाय क्वार्टर होने लगते हैं, ठीक है, उस केस में अगर ये इक्विटी फंडिंग को टैप करते हैं तो इनके लिए सेंसफुल बात होगी, राइट। जबकि डेट रेजिंग से ये इमिडिएटली चाहे तो फंड को रेज कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बताई गई है कि जो कंसोर्टियम था उसमें से एक ऐसा मेंबर है जिसको
फंडिंग और वोडाफोन आइडिया के वैल्यूएशन में डिफरेंसेस की वजह से वो आई थिंक आउट हो चुका है इस कंसोर्टियम से, राइट, ऐसा मेंबर का कहना है। और इसके पीछे कारण यही कि डिफरेंस आ गया वोडाफोन आइडिया के वैल्यूएशन और उसके फंडिंग टर्म्स को लेकर के। लेकिन जो रिमेनिंग जो लेंडर्स हैं, ग्लोबल लेंडर्स, पोटेंशियल ग्लोबल लेंडर्स, वो कमिटेड हैं पार्टिसिपेट करने के लिए फंड रेजिंग को लेकर के वाया हाइब्रिड कन्वर्टेबल फंडिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, जिसमें बॉन्ड्स वारंट्स सभी आ जाते हैं। और इन्हें इक्विटी लिंक्ड ऑप्शन होता है जो फ्यूचर में उनको एक ऑप्शन देता है कि वो चाहें तो उसको इक्विटी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके ओके, तो ये सारी बातें आप लोगों को नोटिस करना है। ये दो बड़े इवेंट्स होने वाले हैं जो कि आपको बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए, याद रखिए इसे। ओके, तो यहाँ पे मोटा मोटा आप समझ लीजिए क्या हो रहा है, मैं समराइज कर देता हूँ। हो ये रहा है यहाँ पे कि कंपनी की जो एक्सक्लूसिव टॉक्स थी, जो लॉक इन एक्सक्लूसिव टॉक्स होनी थी, फंड रेजिंग जो लीड कर रहा है कंसोर्टियम को, ओक हिल एडवाइज़र और कंपनी के बीच में, तो वो एक्सक्लूसिव टॉक्स को 28 फरवरी को कर दिया गया है। पहले वो 31 जनवरी थी। दूसरी इवेंट जो है वो इससे पहले की एक इवेंट है, वो ये है कि 13 फेब को कंपनी जो है अपने Q3 के अर्निंग्स के डेटा को रिलीज़ करेगी, जिसके आधार पर जो 28 का इवेंट है, 28 फेब का, वो जो है क्लोज कर दी जाएगी, डील को फाइनलाइज कर दी जाएगी। आर यू गेटिंग? तो ये है दो इवेंट्स जिसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं काफ़ी लोगों की। और ये एक देखते हैं कि आगे सक्सेसफुल हो जानी चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। और दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन कम्प्लीटली। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक करिए। और दूसरी चीज़, डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।